आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है संक्रामक रोग फैलने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं। यानी कि दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया है कि जो संक्रामक रोग होते हैं, संक्रामक रोग यानी कि दोस्तों एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचने वाले रोग, इन रोगों की विभिन्न विधियां कौन कौन सी, यानी कि किस तरीके से यह रोग फैल सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम की वायु द्वारा। किसके द्वारा? वायु द्वारा। दोस्तों वायु के द्वारा भी यानी कि हवा के द्वारा भी यह रोग फैल सकता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि जब कोई रोगी मनुष्य छींकता है या खांसता है, क्या करता है? जब कोई रोगी मनुष्य छींकता है या खांसता है तो उसकी खांस की बूंदों में और छींकने की बूंदों में कुछ विषाणु होते हैं। क्या होते हैं? विषाणु, जिसे हम वायरस के नाम से भी जानते हैं। और वह विषाणु क्या करते हैं कि हवा में फैल जाते हैं। कहाँ फैल जाते हैं? हवा में। और उसके बाद क्या होता है कि जब कोई दूसरा व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति जब सांस लेता है तो वह विषाणु उसकी सांस नली में पहुंच जाते हैं, यानी कि दोस्तों नाक के द्वारा उसके शरीर में पहुंच जाते हैं। और शरीर में पहुंच जाते हैं उसके बाद वह मनुष्य भी रोगी बन जाता है, यानी कि उसे भी इस प्रकार का रोग हो जाता है और उसे भी छींकें आने लगती हैं और खांसी होने लगती हैं। अगर दोस्तों हम बात करें कि जल के द्वारा, दोस्तों जब कोई व्यक्ति प्रदूषित जल को पीता है तो उसके द्वारा भी जो विषाणु होते हैं उस जल में, वो उस व्यक्ति के अंदर चले जाते हैं और वह व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। यानी कि दोस्तों हम लिख सकते हैं कि प्रदूषित जल द्वारा भी मनुष्य बीमार हो जाता है, यानी कि संक्रामक रोग फैल जाता है, बीमार हो जाता है। और दोस्तों जैसे कि उसने उस बोतल से पानी पिया, उसी प्रकार से अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसी बोतल में से पानी पिएगा तो उसे भी इस प्रकार का रोग हो जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा कि प्रदूषित जल द्वारा भी मनुष्य बीमार हो जाता है। और दोस्तों अगला देखते हैं कि लैंगिक संपर्क से। दोस्तों जो लैंगिक संपर्क होता है उससे भी संक्रामक रोग फैलने की संभावना होती है। जैसे कि दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को एड्स होता है, यानी कि क्या होता है दोस्तों? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसे हम इसका पूरा नाम कहते हैं, एड्स होता है। तो दोस्तों अगर वह किसी दूसरे से, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति या मादा से अगर वह लैंगिक संपर्क करेगा तो उसे भी एड्स हो जाएगा। यानी कि दोस्तों लैंगिक संपर्क से भी संक्रामक रोग हो सकता है। अगली बात करें दोस्तों जंतुओं की, तो जंतुओं से भी संक्रामक रोग हो सकता है। उदाहरण के लिए देखते हैं दोस्तों, जैसे कि एनाफिलिस। दोस्तों यह एक ऐसा प्रकार का जंतु होता है जो कि मलेरिया फैलाता है। क्या फैलाता है? मलेरिया। और दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है और वह खांसता और छींकता है तो उसकी नाक से और मुंह से जो भी विषाणु निकलते हैं वह हवा में वापस से प्रवाहित हो जाते हैं। और अगर किसी ने मलेरिया वाले व्यक्ति के हाथ से जूठा पानी पी लिया है या फिर अगर उससे बात करी है तो उससे जो विषाणु होते हैं वह अन्य व्यक्ति में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि जंतु द्वारा भी संक्रामक रोग फैल सकता है, लैंगिक संपर्क के द्वारा भी तथा प्रदूषित जल के द्वारा भी। और इसके अतिरिक्त दोस्तों हमने देखा कि वायु के द्वारा भी यह रोग फैल सकता है। तो दोस्तों यह इस प्रकार की विधियां होती हैं जिसकी वजह से यह संक्रामक रोग फैलने की संभावना हो सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।